हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अविनाश विश्वकर्मा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी ट्रेडर्स के लिए जो अभी भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो मैं आपको की 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका जो ट्रेडिंग प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और जैसे आपका ट्रेडिंग प्रोसेस इम्प्रूव होगा, आपके जो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में वर्क करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत ही बेसिक्स हैं, बहुत ही ईज़ी टू फॉलो हैं, बट आपको ईज़ी चीज़ ही ट्रेडिंग में सक्सेस देती है। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स को डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं ना, तो दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग, दैट्स फॉर श्योर। तो चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं 5 रूल्स टू फॉलो इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर ट्रेडिंग। तो रूल नंबर 1 है, फोकस ऑन ओनली वन एसेट। तो बहुत सारे बिगिनर ये गलती करते हैं कि वो शुरुआत में ही एसेट तो छोड़िए, वो मल्टीपल मार्केट्स को साथ में ट्रेड करते हैं। वो स्टॉक मार्केट में भी उनको ट्रेड करना है, उनको क्रिप्टो में भी ट्रेड करना है, उनको फॉरेक्स में, कमोडिटीज़ में, ऑप्शंस में, वो कोई भी मार्केट नहीं छोड़ते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो सारे बिगनर्स करते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको मल्टीपल एसेट्स, मल्टीपल मार्केट्स देखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली पर्टिकुलर मार्केट का कोई एक एसेट को ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़िए, उसमें ट्रेड करिए, उसको एनालिसिस करिए पहले। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में करना चाहते हैं तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उसी को एनालिसिस करिए, उसी में ट्रेड प्लान करिए, उसी को कंटिन्यू रखिए। सेम चीज़ अगर आप कोई भी कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो पर्टिकुलर वन ही कमोडिटी को ट्रेड करिए। अभी जैसे पॉपुलर है गोल्ड, तो गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, कुछ भी आप कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एसेट को ही वॉच करिए। उससे बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको जो फोकस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जो आपका भी फोकस बटा रहता है ना, कि अभी क्या होता है, कई बार कोई पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर कॉइन या एसेट ऐसा मूव करता है, तो आप उसमें एंट्री नहीं बना पाते हो। तो आप सोचते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो सिमिलर दूसरे चीज़ पे आप वैसा ही एनालिसिस को ज़बरदस्ती प्लान करते हो, तो आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है। तो आपकी जो एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे इजी और सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं ना अपनी ट्रेडिंग में, वो है फोकस ऑन ओनली वन एसेट। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप उसको साथ पर्टिकुलर एसेट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, उसका वॉलेटिलिटी, उसके पॉइंट्स, तो सब चीज़ें आप उसके साथ प्रैक्टिस करके उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करिए, जिससे आपको देखेंगे आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी टाइम बाद ही रियलाइज़ हुई थी। पर अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तब आप एक्सप्लोर करिए, उसके बाद आप मल्टीपल मार्केट, मल्टीपल एसेट्स पे जाइए। बट अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पर्टिकुलर वन एसेट को ही देखिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेकंड आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब इसमें क्या गलती करते हैं लोग कि शुरुआत में ही 1:3, 1:4, 1:5 बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो गलत नहीं है, सबका अपना अपना चॉइस है। बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड में होता है कि आपका जो विन रेट है ना वो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि आप बड़े रिवॉर्ड्स को टारगेट कर रहे हो। जब मार्केट अच्छे ट्रेंड में रहेगी तभी आपके टारगेट्स आएंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा, मार्केट आपके फेवर में आएगा, टारगेट को मिस करेगा, एंड आप या तो स्टॉप लॉस देंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट उसको निकालेंगे। तो बिगनिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1:2 को फॉलो करिए। ये एक बेस्ट ट्रिक्स टू रिवॉर्ड रहता है। इसमें आपके टारगेट आने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होती है, और आप कम बार प्रॉफिटेबल होने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 40% भी सही रहते हैं विद 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आप ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो अगर 10 में से 4 ट्रेड भी आपके सही हैं और आप 1:2 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप अच्छे ट्रेडर हैं। और जब भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं,
तो हमेशा 3 एग्ज़िट पॉइंट रखिए। एंट्री के बाद या तो आप 1 रिस्क फैक्टर स्टॉप लॉस देंगे, और अगर आपका एनालिसिस सही है तो एटलीस्ट आप 1:2 को टारगेट करेंगे, तो 2 प्रॉफिट फैक्टर को आप लॉक इन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1000 रुपीज़ का रिस्क है पर्टिकुलर ट्रेड में, तो उसके अगेंस्ट आप मिनिमम 2000 टारगेट लेंगे। और थर्ड एग्जिट पॉइंट है कॉस्ट टू कॉस्ट। जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में मूव करता है और नियर बाय टारगेट आता है, तो उस पोजीशन में आपको अपना रिस्क को ख़त्म करके अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। इससे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही अच्छे से आप मैनेज हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज़ फॉलो 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड। तो इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके अंदर से फियर ख़त्म हो जाता है गलत होने का। अगर आप छोटा पोर्शन रिस्क कर रहे हैं ना ट्रेड का, तो आप ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बिकॉज आपको मालूम है कि आप छोटा ही पोर्शन को रिस्क कर रहे हैं अपने कैपिटल का। बट यही अगर आप 5% 10% रिस्क करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक फियर हेजिटेशन रहेगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो सबसे बेस्ट अप्रोच यही रहेगी, अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्टार्ट रिस्किंग स्मॉल 1 to 2% रिस्क ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल पर ट्रेड। फोर्थ पॉइंट आता है ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। तो कई ट्रेडर्स बोलते हैं कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू इन योर ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी ट्रेड रनिंग है, सेकंड मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं बिगिनिंग में, वो होता है कि स्टॉप लॉस जैसे हिट होने वाला होता है, वो स्टॉप लॉस को ड्रैग करके बड़ा कर देता है। फिर प्राइस स्टॉप लॉस के पास आता है तो और ड्रैग कर देता है। ये क्या कर रहे हैं आप, अपना रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। तीसरा लोग करते हैं कि इसको ही लूजिंग पोजीशन को ही एवरेज करते रहेंगे, लॉस में ट्रेड चल रहा है और क्वांटिटी बाय करेंगे, फंड डिपॉजिट करेंगे। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू टू योर ट्रेडिंग कैपिटल। तो इसको आपको अवॉइड करना है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है। जो भी रिस्क पर ट्रेड आपका प्लान हुआ है, जो भी लेवल पे आपका रिस्क है, बस स्टॉप लॉस दीजिए और मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। एक ही ट्रेड से आपको क्यों अटैचमेंट रखना है इतना। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड चेजिंग द होली ग्रेल। तो ट्रेडिंग में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसकी एक्यूरेसी हमेशा ही 90% 100% रहती है। हर किसी का अपना तरीका होता है एनालिसिस करने का। फॉर एग्जांपल कई ट्रेडर्स इंडिकेटर को प्रेफर करते हैं, कोई प्राइस एक्शन को। तो फॉर एग्जांपल फॉर मी आई पर्सनली यूज़ प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम, दैट्स इट, आई डोंट यूज़ एनी इंडिकेटर्स। तो वो मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ कि मैं उसमें मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज का है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, वो सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है और मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ, तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। मैं कॉम्प्लिकेट करता ही नहीं अपनी स्ट्रेटजी को। तो कोई भी एक सेटअप पकड़िए, उसको मास्टर करिए एंड शुरुआत में उसी को ही फॉलो करिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा ट्रेडिंग को लेके। आपने प्लान को फॉलो कर पाएंगे, जर्नल कर पाएंगे, आपको पेशेंट रहना है और फोकस एंड कंसिस्टेंट रहना है। डिसिप्लिन, अगर ये सब चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है एंड अपना कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी एंड लॉन्ग टर्म में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहला है ओनली फोकस ऑन ओनली वन एसेट। सेकंड, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 with 3 exit point. थर्ड है रिस्क नॉट मोर देन 1 to 2% रिस्क पर ट्रेड। फोर्थ पॉइंट है ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। फिफ्थ पॉइंट है अवॉइड चेजिंग होली ग्रेल स्ट्रेटजी, बस फोकस ऑन वन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।